नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का कुछ सवाल। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम लोग कुछ सवालों को भी बनाए हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 13 यानी 12 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और 13 नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, 13 नंबर सवाल क्या है आपका? सवाल है आपका x का स्क्वायर बटे 2 + 3x का क्यूब का यहाँ पर आपका क्यूब है। इसको हल करना है यानी इस फलन का समाकलन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, समझिए यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको मान लेना है i बराबर x का स्क्वायर बटे 2 + 3x का क्यूब dx। ध्यान दीजिए, हम लोग प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं क्योंकि 7.2 में क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला जा रहा है। अब प्रतिस्थापन कैसे करते हैं समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर z को अगर हम कुछ मान लें और उसका हम डेरिवेटिव करें तो क्या यह आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर नीचे वाला जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, अगर इसको हम कुछ मान लें, z मान लें, t मान लें, u मान लें, क्या इसका डेरिवेटिव करने में करके क्या x स्क्वायर आ सकता है? तो जवाब आएगा हाँ। तो देखिए कैसे आएगा, समझिए। यहाँ पर पुट हम लोग कर लेते हैं, पुट 2 + 3x का क्यूब बराबर हम लोग क्या कर लेते हैं z। इसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर समझिएगा, यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल है। d2 dx हो गया आपका, 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, dx³ dx बराबर dz बटे dx। तो कांस्टेंट का आपका हो गया 0 + 3 गुना, देखिए x³ का डेरिवेटिव क्या हुआ, 3x का स्क्वायर बराबर dz बटे dx। तो यहाँ आपका होगा 3 × 9x का स्क्वायर बराबर dz बटे dx। यहाँ अगर आप कोना कोनी गुना करेंगे तो 9x का स्क्वायर dx बराबर आपका हो गया dz। तो यहाँ आपका क्या होता है, ध्यान दीजिए, dx बराबर आपका हो गया 1 बटे नहीं dz बटे 9x का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए सभी मानों को यानी z बराबर जो आपने 2x + 3x क्यूब माने z, इस सब का मान हम लोग रखेंगे i में। इसलिए i बराबर आपका होगा इंटीग्रेशन x का स्क्वायर बटे 2 + 3x का क्यूब dx। तो x³ का कुछ नहीं है तो उसको लिख देते हैं x का स्क्वायर 2 + 3x का क्यूब। 2 + 3x का क्यूब क्या है, z है, z रख दीजिए, इसमें पावर 3 है, 3 दे देते हैं। dx के बदले में यहाँ पर देखिए क्या है, dx के बदले में dz बटे 9x का स्क्वायर, dz बटे 9x का स्क्वायर, जिसमें x स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया, 1 बटे 9 कांस्टेंट है बाहर हो गया, और dz बटे z पे पावर, यहाँ पर देखिए dz है ना, z पे पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, z पे पावर -3 dz। ध्यान दीजिए एक बात पर आप लोग कि अगर 1 बटे x पे पावर n हो तो x पे पावर -n लिखते हैं इसको। ठीक है, अब एक और अगला फॉर्मूला क्या होगा, 1 बटे 9, देखिए अगर z पे पावर -3 है तो यह फॉर्मूला बैठेगा इंटीग्रेशन x पे पावर n dx। क्या होता है फॉर्मूला, x पे पावर n + 1 बटे n + 1, कांस्टेंट में क्या हो गया, c हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर आपका -3 है, इसमें पावर में 1 जोड़ देते हैं, देखिए -3 + 1 कर दीजिए और -3 + 1 और कांस्टेंट आप क्या कर दीजिएगा, c। तो 1/9, z का मान क्या है देख लीजिए, 2 है आपका, 2 है, 2 लिख देते हैं, और आपका फिर 3x का क्यूब है, और यहाँ देखिए -2 में 1 घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा 2, बटे आपका हो जाएगा -2, कांस्टेंट आपका क्या है, c है। तो 9 और 2 गुणा करेंगे तो क्या होगा, -1 बटे 18, और ये आपका नीचे चलाएगा 1 बटे 2 + 3x का क्यूब का स्क्वायर, कांस्टेंट आपका c हो गया। तो 1 बटे -18 2 + 3x का क्यूब का स्क्वायर + c, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
यदि आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, मैं उसे कोशिश करूँगा बताने के लिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार समझिए। सवाल आपका है 2 + 3x का क्यूब को जेड मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पावर 3 है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मान लेंगे जेड। इसका डेरिवेटिव निकालिएगा ना, dx बराबर आपका आएगा dz/9x², ठीक है। अब आपका सवाल आई बराबर यही न है, इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। 2 + 3x का क्यूब को आपने क्या माना है, जेड माना है, जेड रख दीजिए यहाँ पर, और इस पर पावर 3 है, 3 दे देंगे। dx के बदले में आपका है dz/9x², उसको लिख देते हैं। x² अंश में भी है और हर में भी है, कटा देते हैं, कट गया 1/9। जेड पे पावर 3 है, बटे में ऊपर देगा तो क्या हो जाएगा, --3 हो जाएगा, तो जेड पे पावर -3 हो जाएगा dz। अब यहाँ आपका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर x पे पावर n dx रहता है, तो क्या होता है, x पे पावर n + 1 बटे n + 1 होता है ना। तो यहाँ पर वही फार्मूला सेट करेंगे। z का भी मान रख देते हैं, z का मान यहाँ आपका है 2 + 3x का क्यूब, यहाँ रख दिए, और यहाँ -3 + 1 - 2, यहाँ -3 + 1 - 2। जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 9 दूना 18 आपका हो गया, माइनस आगे आ गया। देखिए 2 + 3x का क्यूब -2 है, तो 1 बटे करेंगे ना तो माइनस पावर प्लस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, देखिए 14 नंबर आपका सवाल क्या है, 1/x × log x पे पावर आपका यहाँ m है, और क्या x > 0 है और m डज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लेट i बराबर जो आपका सवाल है, मान लेते हैं 1/x है, log x पे पावर m dx है। तो इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, किसको, log x को पुट करते हैं, पुट log x बराबर क्या कर लेते हैं, z। इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, d log x dx बराबर dz/dx, तो हो जाएगा 1/x बराबर dz/dx। कोना कोने गुना कीजिएगा, dx बराबर हो जाएगा x dz। कोई दिक्कत। अब सभी मान को i में हम लोग पुट करेंगे, तो i बराबर हमारा क्या है, देख लीजिए 1/x × log x पे पावर m dx है। तो 1/ आपको x तो लिख देना है, लेकिन आपने log x को क्या मान रखा है, z, यहाँ z लिखिए। log x पे पावर m है, तो z पे भी पावर क्या हो जाएगा, m, और dx के बदले में आपको क्या लिखना है, x dz। देखिए x से यह वाला x बटे वाला कट जाएगा, तो आपका हुआ क्या, 1/z पे पावर m dz। तो यह देखिए z पे पावर m प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह माइनस होगा, तो z पे पावर -m dz। तो यहाँ आपका एक फार्मूला काम करेगा, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx, तो x पे पावर n + 1/n + 1 + c। तो यहाँ भी क्या हुआ, z पे पावर -m + 1/-m + 1, कांस्टेंट में आपको c लिख देना है, ठीक है। अब देखिए z का वैल्यू आपका क्या है, log x है, तो log x लिखिए, पावर में देखिए -m + 1 है ना, तो 1 - m लिख सकते हैं ना, 1 - m + c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिए, सवाल आपका है 1/x × log x पे पावर m dx। तो log x को हम लोग क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। तो दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx बराबर हमारा आएगा x × dz। सभी मान को i में पुट करेंगे, i बराबर हमारा सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, यह तो फार्मूला है 1/x × log x पे पावर m dx। log x को हम लोग z माने थे, z लिख दिए, और log x पे पावर m है, तो z का भी पावर m होगा, कि उसको मान रखे हैं। dx के बदले में x dz रखेंगे, x से x कट गया, dz/z पे पावर आपका m हो गया, z पे पावर m बटे में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब यहाँ इस फार्मूला को सेट करेंगे, x पे पावर n है और यहाँ z पे पावर -m है, सेम फार्मूला होगा, तो यहाँ
पावर ए जोड़ेंगे, नीचे भी पावर ए जोड़ देंगे, और आपका फाइनली आंसर क्या होगा, log x पे पावर 1 माइनस m। यहाँ आपको सीधा कर लेना है, प्लस वाला पहले लिख देंगे, माइनस वाला बाद में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आगे सवाल बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। और पिछला वीडियो अगर आप इंटीग्रेशन का नहीं देखे हैं तो पार्ट वाइज मैंने बना रखा है, प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ ज़रूर देखिए और अपना प्यार भरा कमेंट भी कीजिए, ताकि थोड़ा बहुत भी हमको तसल्ली मिल सके कि नहीं कोई देख रहा है मेरा वीडियो। ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आपका 15 है, x बटे 9 माइनस 4x का स्क्वायर। देखिए बहुत ही आसान सवाल इंटीग्रेशन में प्यारा प्यारा सवाल दिया गया है। बच्चे जो है ना परेशान हो जाते हैं बनेगा कैसे। ये तो शुरुआती रुझान है, आगे और जब बढ़ेंगे तो और मज़ा आने वाला है। तो ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, लेट आई बराबर x बटे 9 माइनस 4x का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या करें, जो कुछ मतलब पुट करें, क्या करें पुट, जो या तो ऊपर वाला x आ जाए, मान लिया आप नीचे वाला पुट करते हैं तो x आने की संभावना है, लेकिन x को अगर आप पुट करते हैं तो 9 माइनस 4x का स्क्वायर आना असंभव है, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव तो 8x हो जाएगा, तो x इसमें है कि नहीं है। इसलिए हम लोग नीचे वाला को पुट कर लेते हैं, पुट 9 माइनस 4x का स्क्वायर बराबर, इसको क्या कर लेंगे z। यहाँ हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, देखिए d9 dx माइनस 4 हो गया dx का स्क्वायर, dx बराबर dz बटे dx। ये आपका 0 हो गया, माइनस 4 गुना आपका हो गया 2x बराबर dz बटे dx। ठीक है, यह माइनस आपका 8x हो गया बराबर dz बटे आपका हो गया dx। तो यहाँ पर अगर कोना कोनी आप गुना करेंगे, देहाती भाषा में बोल रहे हैं कोना कोनी, ठीक है, तो आपका हो जाएगा माइनस 8x dx बराबर dz, और dx बराबर क्या होगा, माइनस dz बटे आपका होगा 8x। माइनस तो पहले यहाँ दे रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी मान को आई में रख देते हैं। आई हम लोगों का है x बटे 9 माइनस 4x का स्क्वायर dx। तो यह इंटीग्रेशन x हो गया, 9 माइनस 4x का स्क्वायर को अपने माना क्या है, z, तो z लिख दीजिए। dx के बदले में आया क्या है उसको भी लिखते हैं, माइनस dz बटे माइनस 8x। देखिए x अंश में भी है और हर में भी है, दोनों x को x से कटा देते हैं। ठीक है, दोनों x को x से कटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 आपका कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो यहाँ हम लोग बाहर भी करेंगे, माइनस 1/8 बाहर हो गया, dz बटे आपका z हो गया। अब यह सूत्र पर बैठ गया। ध्यान दीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन dx बटे अगर x हो तो फॉर्मूला होता है log मॉड ऑफ x, कांस्टेंट में आपको लिख देना है c, तो यहाँ भी होगा 1/8 log ऑफ मॉड z प्लस c। और देखिए z में तो आंसर लाना नहीं है, क्योंकि x में लाना है। तो z बराबर क्या माने हम लोग, 9 माइनस 4x का स्क्वायर है, तो यहाँ z के बदले में देगा 9 माइनस 4x का स्क्वायर प्लस c। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से एक बार समझिए, सवाल है x बटे 9 माइनस 4x का स्क्वायर, इसको हम लोग लेट करके, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन x बटे 9 माइनस 4x का स्क्वायर dx हो गया। इसको हम लोग z मान लेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद हम लोग dx बराबर क्या लाएंगे, यह dx बराबर क्या आया, dz बटे 8x ना आया। तो यहाँ इसको हल करेंगे, माइनस 8x होगा, dx यहाँ गुना होगा, dx का मान जानेंगे तो यह बटे में आ जाएगा। अब आई बराबर हमारा यही ना है, x बटे 9 माइनस 4x का स्क्वायर dx। x को रहने दिए, इसको हम लोग z माने तो रहने दिए, z लिख दिए। dx के बदले में हमारा क्या है देख लीजिए, तो माइनस dz बटे 8x लिख दिए। x से x कट गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ 8 है, 1/8 यानी माइनस 1/8 कॉमन ले लेंगे, dz बटे z हो गया। इसका फॉर्मूला हुआ log mod ऑफ z प्लस c। अब यहाँ c का हम लोग मान, सॉरी यहाँ पर z का मान रखेंगे, z आपका क्या है 9 माइनस 4x का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे, क्योंकि इतना आसान सवाल है।
समझना तो आसान ही है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब होगा 16। नंबर सवाल में आपका क्या है, ई पे पावर 2x प्लस 3 है। देखिए कितना छोटा सा सवाल है और आसान भी है। सॉल्यूशन लेट आई बराबर ई पे पावर 2x प्लस 3 dx है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, ई पे पावर जो है आपका 2x प्लस 3 इसी को पुट करेंगे। ई का मतलब होता है चर घातांकीय एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो पुट करते हैं 2x प्लस 3 बराबर z, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कीजिएगा 2 इंटू डी एक्स प्लस d3 dx बराबर dz dx। तो यह आपका 2 गुना 1 हो गया प्लस 0 बराबर dz बटे dx। ये आपका हुआ 2 dx बराबर dz। अगर हम dx का मान निकालना चाहें तो क्या हुआ dz बटे 2 हो जाएगा। अब हम लोग आई में मान रख लेते हैं। आई बराबर आपका है ई पे पावर 2x प्लस 3 dx। तो यहाँ पर क्या है, ई पे पावर 2x प्लस 3 को आपने क्या माना है z, तो z लिख दीजिए। dx बदले में आया क्या है dz बटे 2। 2 कांस्टेंट से बाहर हो जाएगा, ई पे पावर z इंटू dz। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ई पे पावर अगर x dx हो तो ई पे पावर x प्लस सी ही होता है। तो यहाँ उसी ढंग से है 1/2 इंटू ई पे पावर z प्लस सी। और हम लोग क्या माने हैं z, ई पे पावर z आपका क्या है 2x प्लस 3। तो z के स्थान पर 2x प्लस 3 रख देंगे तो 2x प्लस 3 और कांस्टेंट में c हो गया। बात समझ गए होंगे। सवाल बहुत ही आसान था इसलिए छोटा में बन गया। आगे समझिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 देखिए आपका क्या है, x बटे ई पे पावर x का स्क्वायर है। सॉल्यूशन लेट आई बराबर इंटीग्रेशन x बटे ई पे पावर x का स्क्वायर dx। तो हम लोग x का स्क्वायर जब पुट करेंगे ना और डेरिवेटिव जब इसका होगा तो x आ जाएगा, इसलिए पुट कर देते हैं। पुट x का स्क्वायर बराबर z, डेरिवेटिव कीजिएगा तो होगा dx का स्क्वायर dx बराबर dz बटे dx। तो यहाँ हो गया आपका 2x बराबर 2x dx बराबर आपका हो गया dz। तो dx बराबर क्या निकल जाएगा dz बटे 2x, इसलिए i बराबर आपका हो गया x बटे है ई एक्स का स्क्वायर dx। तो जहाँ पर हमारा x का स्क्वायर है वहाँ पर z रखेंगे। तो x बटे ई पे पावर z, dx के बदले में क्या रखिएगा dz बटे 2x, dz बटे 2x। x से x कट गया तो यहाँ पर क्या हुआ हाफ। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, कांस्टेंट है तो यहाँ ई पे पावर माइनस z dz। ध्यान दीजिए बटे में है 1 बटे ई पे पावर z है। अगर आपको ऊपर लिखना है तो z का पावर जो है वह पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ फार्मूला क्या होता है देखिए, चूंकि अगर आपका इंटीग्रेशन में ई पे पावर x dx हो तो ई पे पावर x ही होता है। यहाँ भी क्या हो 1/2 इंटू ई पे पावर माइनस z, लेकिन यहाँ माइनस ना है इसलिए यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, क्योंकि जितना भी गुना रहता है जैसे यहाँ z का गुना -1 है तो -1 से भाग लग जाएगा। कांस्टेंट में आपका क्या हो गया c हो गया -1/2 ई पे पावर माइनस z प्लस सी। अगर माइनस z को पॉजिटिव करना चाहते हो तो नीचे कर दीजिए z प्लस सी और आप z का मान रख दीजिए ई पे पावर x का आपका स्क्वायर हो गया प्लस सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, सवाल आपका यही है, इसको इंटीग्रेशन x बटे ई पे पावर x का स्क्वायर dx को i मान लेंगे। अब जो आपका यहाँ x का स्क्वायर है उसको हम लोग क्या कर लेंगे z मान लेंगे। z जब मानेंगे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dx बराबर dz बटे 2x। यहाँ फिर से हम लोग पुट करेंगे i में, i बराबर हमारा है x बटे ई पे पावर x का स्क्वायर है और x का स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या रख देंगे z, dx के बदले में रखेंगे dz बटे 2x, जिसमें x और x से कट जाएगा
दो कांस्टेंट में कांस्टेंट से बाहर होगा, ई पे पावर माइनस जेड। माइनस जेड कैसे आया, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो भी हर में रहता है पावर पॉजिटिव अगर है तो अंश में जाएगा, तो उसको अगर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो जेड पे ई पे पावर माइनस जेड हो गया। इसका फार्मूला क्या बना, ई पे पावर माइनस जेड और बटे -1, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन का नियम समझ चुके हैं। जिसके रेस्पेक्ट में हम गुना करते हैं उसके साथ अगर जो भी गुना में रहता है, अगर जिस चर राशि के रेस्पेक्ट में हम समाकलन करते हैं उस चर राशि के साथ जितना भी गुना में रहता है वह भाग में बदल जाता है। तो यहाँ जेड पे पावर, जैसे ई पे पावर माइनस जेड है, जेड का माइनस पावर है इसलिए माइनस पावर से यहाँ भाग लग गया। तो -1 गुना -2, सॉरी -1 गुना क्या है 2, तो -2 हो गया 1 बटे -2, या हाफ माइनस हाफ बोल दिए, ई पे पावर माइनस जेड प्लस सी। यहाँ जेड का मान क्या रखिएगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि मान रखे हैं, और ई पे पावर माइनस जेड है, देखिए ई पे पावर माइनस जेड है, इसको ई पे पावर आप जेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। यहाँ फिर लिख दीजिए जेड का मान एक्स का स्क्वायर रख दीजिए, यही आपका क्या होगा, आंसर हो गया। तो आज हम लोग सवाल 3 4 सवाल 5 सवाल आज हम लोग बनाए। अगला जो सवाल 18वां नंबर है मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से स्पष्ट होंगे, समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।